है वो कंडक्ट नहीं करता। मतलब अपर लेयर पॉजिटिव चार्ज है लेकिन लोअर लेयर पॉजिटिव चार्ज नहीं होती। लेकिन बच्चों ध्यान से देखो तो यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट हो रही है कि अपर लेयर पॉजिटिव चार्ज है और लोअर लेयर अनचार्ज है। एक अनचार्ज बॉडी चार्ज बॉडी के पास लाई गई है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि इफ़ अनचार्ज बॉडी इज ब्रॉट नियर एनी चार्ज बॉडी देन अनचार्ज बॉडी गेन सेम अमाउंट ऑफ अपोजिट चार्ज। तो होता क्या है बच्चों कि चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से क्लाउड की निचली लेयर उतने ही मात्रा में नेगेटिव चार्ज को गेन कर लेती है। बात समझ में आया बच्चों। और जो हमारा क्लाउड है ये धरती के आसपास होता है। कन्फर्म हुआ कोई दिक्कत? तो जो अर्थ का जो सबसे अपर मोस्ट सरफेस है, क्योंकि बच्चों क्लाउड की निचली लेयर निगेटिव चार्ज है तो चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से बारिश के मौसम में तो धरती की सबसे ऊपरी सतह होती है ये गेन कर लेती है पॉजिटिव चार्ज। ये गेन कर लेती है बच्चों पॉजिटिव चार्ज। बात समझ में आया। और जब पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है फ्रिक्शन की वजह से, जो चार्जिंग बाय इंडक्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज बढ़ता है। और बच्चों जब चार्ज एक लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो इससे बनने वाला फील्ड इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि उसको ट्रेवल करने के लिए कंडक्टर या इंसुलेटर की ज़रूरत नहीं होती। बात समझ में आया। क्योंकि बीच में जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं बच्चों चार्ज बढ़ने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन्स खींच लिए जाते हैं और इसके बीच का जो मटेरियल है वो आयनाइज हो जाता है। और हमको अच्छे से पता है कि जो आयन है वो या तो पॉजिटिव होंगे या तो नेगेटिव। इसमें बनने वाला पॉजिटिव आयन माइनस की तरफ भागेगा, इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं वो प्लस की तरफ भागेंगे, चार्ज मूव करना शुरू कर देंगे। और हम लोगों ने बच्चों क्लास 10th में ही पढ़ा है कि रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों जब ये दोनों चार्ज एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो इनके बीच करंट के ट्रांसफर से एक डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है। आया समझ में बच्चों? इनके बीच करंट के ट्रांसफर से एक डिस्चार्जिंग प्रोसेस होता है जो कि हमको बादल में एक तेजी से शार्प चमक के फॉर्म में दिखाई देता है। इसी को हम लोग बोलते हैं लाइटनिंग। इसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? लाइटनिंग। बच्चों ध्यान रहे कि बादलों में जो ये चमकती हुई बिजली दिखाई देती है एक्चुअल में एक ह्यूज डिस्चार्ज है। इस डिस्चार्ज के समय जो टेम्परेचर है आसपास का वो पहुंच जाता है लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस, जो कि 5 टाइम्स होता है टेम्परेचर ऑफ सरफेस ऑफ सन। कॉन्सेप्ट क्लियर हो बच्चों? जब बिजली चमकती है तो उस बिजली में जो टेढ़ी मेढ़ी लकीरें दिखाई देती हैं उसका जो टेम्परेचर होता है वो सन के टेम्परेचर से सन के सतह के टेम्परेचर से लगभग 5 से 6 गुना ज़्यादा होता है। बात समझ में आया कोई दिक्कत? तो बच्चों ध्यान से देखो तो ये चार्जिंग कहाँ पे हुई है? ये जो चार्जिंग हुई है ये बाद